हाँ अब हाँ बोल रहे, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को ला। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे, आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, शहीद आर्मी मेजर विनय नरवाल की विधवा को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे विदेश सचिव यहीं बैठे थे, वो भी अब पैसे की बात कर रहे, तो हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का। विदेश मंत्री प्लीज सर प्लीज, हमारे विदेश सचिव तक को पर्सनल अटैक्स का निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूं, इन शर्मनाक बयानों पर बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन आपने लिया, ये यहाँ पर आपने नहीं बताया। देशभक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करने में मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो इतना बड़े बड़े बातें वो करते हैं। मंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं सर? आप बैठ के शांति हो जाएगी। जयराम जी आप बैठे, आप बैठे और साथियों को सुन रहे। प्लीज सर, आप सदन डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज। फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू टेल समथिंग। सर आप सवाल, प्लीज सर, आप सवाल उठाने वाले कर रहे हैं सर, आम और नागरिकों को माननीय जयराम रमेश जी, मोदी जी तीन का मंत्रीगण बात कर रहे हैं, जोड़ हर नहीं एक है, इनके विषय पर का सवाल ऊपर ही हमसे इधर पूछे, बात हो रही है और उनको सुन आप भी रहे सवाल उठाने वाले इतना गुस्सा से आम और नागरिकों जवाब को भी देंगे गिरफ्तार हमारे समय करते सब जब आएगा। पीछे से लेकिन इतना गुस्से का आवश्यकता इनके नहीं है। अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं, लेकिन जब इनके अपनी पार्टी के लोग शहीदों का, सेना का अपमान करते हैं तो मोदी जी चुप क्यों बैठे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और साफ कहना चाहता हूं कि पहलगांव में हमले और ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी द्वारा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई और वही कर रहे हैं अभी भी। हर स्टेटमेंट में, हर बयान में, हर वक्त यही बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अब मैं समझता हूं इससे उनका काम बनने वाला नहीं है। देश के लिए हमको लड़ना पड़ता है, सब मिलके काम करना पड़ता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी को दोष देके वो खुद अपने आप को बचाने ला चाहते हैं। सर डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं सीज फायर पर आता हूं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। अब अरे मैं था क्या, उनके पास है सब फाइल, वो सब करते हैं, तो आपको क्यों चिंता है भाई? तो आपका कहना है, हम जब सरकार के ओर से कोई बयान आता है तो उसमें सही चीजें होंगे यही समझते हैं, लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था।
सर, इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा किया और उन्होंने दावा किया कि आई स्टॉप, सर इन्वर्टेड कामा में, आई स्टॉप्ड ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ट्रंप ने कहा, हम सभी ने सुना, वो भी सुनने के बाद भी ये सब ऐसा हो रहा है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। सर, राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। ये जो ट्रेड का उन्होंने धमकी दी और धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवाया। और अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए की? कौन है वो महाशय? देश बेचकर पैसा कमाना चाहता है? कौन व्यक्ति है वो? और उसके सपोर्ट में कौन लोग ठहरे हैं? क्या प्रधानमंत्री ठहरे? नहीं, ऐसा तो नहीं, वो बड़े देशभक्त थे। और कौन ठहरे? शाह साहब ठहरे? नहीं, वो तो कभी ठहरेंगे नहीं, ऐसी गलत बात नहीं करेंगे। फिर किसने किया? अदानी के पीछे कौन है? प्लीज बैठकर कमेंट नहीं, मिस्टर शक्ति सिंह गोयल, राष्ट्रपति, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड एंड यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाइक दिस। प्लीज, आई वार्न यू, मिस्टर शक्ति सिंह गोयल, नो, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि बोले। प्लीज, दिस लेवल विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। प्लीज, माननीय प्रधानमंत्री पे कोई टिप्पणी नहीं। प्लीज, बार बार ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर युद्ध रुकवाया। अब ये ट्रेड की बात किसके फायदे के लिए हुई? नहीं, आपके मित्रों के फायदे के लिए तो नहीं। मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। मोदी जी गालियों तक का हिसाब रखते हैं। कौन कितने गालियां दिया, किसने दिया, इसका हिसाब रखते हैं। लेकिन भारत के सम्मान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप की बात मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? क्यों चुप्पी साधे हैं? सर, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए। कौन से हैं? अगर हम तो आपका उनका ये नहीं बोल रहे। जब ट्रंप बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। हाँ, तो सर, तो वो कहने दो। नहीं, 5 जेट्स गिराए गए। कौन, कहा? हम ये नहीं पूछते उनके ये कौन से थे, क्या है, ये आप ही को मालूम, आप इसको बता सकते हैं। मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जेट नहीं गिरा। क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं। तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं, वो करना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह साहब वो झंझट में नहीं पड़ते और ज्यादा इसमें भी नहीं जाते, सच है बताते हैं। कम से कम ये सच्चाई तो हमको बताओ। सर, डिप्टी चेयरमैन जी,
प्रधानमंत्री जी से माननीय एलओपी, माननीय रक्षा मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, चूंकि आपने नाम लिया है, ही हैज राइट टू स्पीक। आपका नाम लिया है इसलिए आपको अधिकार है बोलने का। आपका नाम लिया इन्होंने इसलिए आप बोल सकते हैं, प्लीज आप बोले। आपने नाम लिया इसलिए उनको बोलने का हस्तक्षेप का अधिकार है, प्लीज। आपने नाम लिया। माननीय रक्षा मंत्री। सभापति महोदय, कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में यह पूरी तरह से स्पष्ट नो आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग। आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है, प्लीज। आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, बाद में जवाब दो। हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया। मैं समझता हूं कि क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है अरे तो पाकिस्तान के सर मैं यील्ड नहीं हुआ। आपने नाम लिया उनका, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं वो बात बाद में सफाई देगा। अरे समाप्त करिए तब जाकर यह राजनाथ सिंह जी स्थगित हुआ अभी है। नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिपेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए प्लीज, खामोशी से सुनिए। माननीय नड्डा बचे हैं जवाब देने के लिए और होम मिनिस्टर भी फिर आएंगे, अपना बात कहेंगे। छोड़ो उनके लिए कुछ। हम प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ रहे कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है। मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। कोई थर्ड पार्टी को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। हमारी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए आप? तो दोनों मिलके बात करके सुलझाने वाले, आपके दोनों ऑफिसर्स मिलके अगर सुलझाने वाले हैं, थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। हमारी तो पहले से पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर